अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई एम सना फ्रॉम ग्लैम्स बाय सना। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जो लेके आई हूँ, ब्राइडल मेकअप। और इसमें मैंने जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ की हैं वो सारी काशिश के यूज़ की हैं। पहले मैंने 02 नंबर की जो स्टिक है वो इनके फेस पे लगाई है। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो आपको जो वीडियो में नज़र आ रही है उससे डार्क थी। मीन इनका जो लेवल था वो 36 के लेवल का था। वीडियो में इनकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ी सी जो है फेयर में नज़र आ रही है। बताने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं फाउंडेशन जो यूज़ कर रही हूँ उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। 02 मैंने स्टिक पहले अप्लाई की है। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप रॉयल इमेज और पैशनेट डायरेक्ट भी लगाएंगी तो इनकी कॉम्प्लेक्शन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सूट करेगी। फिर ये मैंने जो है स्टिक लगा के उसको ब्लेंड किया। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मीन पेनिट्रेट करवाया स्किन के अंदर। करवाने के बाद जो है वो मैंने इनको लगाया है रॉयल इमेज फाउंडेशन। लगाने के बाद जो है मैंने इनको पैशनेट लगाई है। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि हर बंदे की ब्लेंडिंग का अप्लाई करने का अलग ही तरीका होता है। कोई ब्रश से करते, ब्रश से भी मैं करती हूँ, लेकिन जब मैं फाउंडेशन या कोई भी स्टिक पहले मैं उसको हाथ से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। देन मैं उसको जो है अगर ब्रश से करना हो या स्पंज से करना हो तो देन मैं उसको करती हूँ। उससे ये है कि पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है आपकी। अब आप देख रहे हैं कि मैं कानों पे भी लगा रही हूँ, बट वो वीडियो में इतना नुमायां नहीं हो रहा है। तो कमेंट्स डालने वाले बड़ी जल्दी कमेंट्स डाल देते हैं, तो कमेंट्स ज़रा देख के डालिएगा कि आप लोग ये भी देखें कि क्या आया उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। ये काशिश की ही रॉयल इमेज जो है वो मैंने ऊपर दी है। रॉयल इमेज देने के बाद जो है उसको मैंने ब्लेंड किया। आप चाहें तो इस दोनों को मिक्स करके देन इकट्ठी अप्लाई भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि मैंने इतना वर्क किया। जब हम फाउंडेशन पे वर्क करते हैं तो जब बेस पहले बना लेते हैं तो जगह जगह हमारे हाथ भी लगते हैं, सारा कुछ होता है। तो वो एक जो प्रोफेशनल लोग हैं ना उनको ये पता होगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो उंगलियों के निशान जो है ना वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, जो एंड में हमें रीटच करना पड़ता है। बट इसकी फाउंडेशन में ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आपका हाथ कहीं पे लगा है तो वो वहाँ पे दब गया हो या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वगरना आप जितनी भी फाउंडेशन ले आए उठा के उनमें ये मसला ज़रूर आता है, पता है ना आपको। तो मैं अपनी स्टूडेंट मेरी बैठी हुई थी उसको कह रही हूँ, पता है आपको। खैर अच्छा, ये अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद बड़े अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप देखिए मैं पेनिट्रेट और काफ़ी टाइम मैंने बेस को ही लगाया है पेनिट्रेशन के अंदर, क्योंकि अगर आपकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होगी ना ही आपकी जो बेस है वो क्रैक करती है और ना ही वो ग्रे होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके बाद मैंने 5 नंबर इनके ऊपर प्रेस पाउडर लगाया था। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही यानी कि आपको शो करने के लिए, क्योंकि आगे जो मौसम आ रहा है उसके अंदर आपको ज़रूरत पड़नी है। अगर आप स्टिक लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं तो प्रेस पाउडर लगाने से ये हो जाता है कि आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि काशिश की जो बेस है उसमें एक चीज़ है कि जब आप लगाते हो तब ये उस वक्त तो ऐसे लग रही होती है जैसे ड्राई ड्राई है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसमें ग्लोसीपन खुद ही आना शुरू हो जाए, क्योंकि इसकी फाउंडेशन जो है वो मैट में है, ठीक है। ये मैंने 5 नंबर उठाया और 5 भी आप देखें कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। डैम्प स्पंज है मेरा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर कुछ भी ना लगाऊं इसके बाद, लेकिन जब आप ब्राइडल बेस बनाते हो तो उस पर आपको लाजमी जो है वो फिर कॉम्पैक्ट जो है वो लगाना पड़ता है।
आप जितना पाउडर लगाओगे उसको पाउडर की टेंशन ना लिया करें कि भाई पाउडर ही पाउडर हो गया है। पाउडर ने तो आखिर में डस्ट ऑफ हो जाना है। जब हम बेस पहले बनाते हैं तो पाउडर लगाने का मकसद ये होता है कि आपके कहीं पे पैच ना आए या आपके कहीं हाथ लग रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो तो जब जहाँ जहाँ ब्रश लगना है वो तो सारा डस्ट ऑफ हो जाना है। तो आप इसकी जो है वो टेंशन ना लें कि भाई पाउडर इतना है और ये चिट्टा भूतिया जैसे कमेंट्स में डाल देते हैं फटाफट। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप फाइनल लुक पे जाया करें कि फाइनल लुक क्या आ रही है। हमने उस लिहाज से काम करना होता है कि भाई हमने यहाँ पे भी हाथ लगना है, ये होना है, वो होना है। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। ये कंटोर देख लें आप कि कंटोर जो है वो मैंने वी शेप में किया है इनका। हेयर लाइन को आप बिल्कुल मत भूला करें, हेयर लाइन लाजमी वहाँ पे कंटोर किया करें। ये काशिश का ही जो है वो ब्लश ऑन पैलेट है। ब्लश ऑन पैलेट इनका बहुत ही आउट क्लास है। ब्लश ऑन मुझे बहुत पसंद आया इनका। और ये ब्लश लगाने के बाद जो है और मज़े की बात यह कि इनका ब्लश ऑन अक्सर आप जब लगाते हैं पाउडरी फॉर्म में तो थोड़ी देर बाद जो है उड़ जाता है। ये ब्लश ऑन पैलेट ऐसा नहीं है कि वो उड़ जाए। इसमें ये खासियत है कि ये उड़ता नहीं है, स्टे करता है। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे थे इनबॉक्स में मुझे सामान अभी अवेलेबल है, मेरे पास पड़ा हुआ है। स्टेटस मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं मिला था मुझे कि मैं सारी चीज़ें निकाल के लगाती। तो इनके जो भी अभी मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्टॉक में मौजूद हैं। तो आप लोगों को जिनको चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये आईब्रो मेकर, इसके साथ मैं इनकी आईब्रो बना रही हूँ। और जिसने गौर किया होगा इनकी एक आईब्रो ऊपर बनी हुई थी, एक नीचे थी, बट मैंने उसको आईब्रो मेकर के साथ ही जो है वो एक जैसा किया कि वो फील ना हो के ऊपर है और एक नीचे है। यानी कि जिनसे इन्होंने प्लग करवाया था तो इनकी एक आईब्रो बिल्कुल ऊपर और एक बिल्कुल नीचे थी, बिल्कुल अपोजिट जो साफ नुमाया होती थी कि भाई ऊपर नीचे हुई हुई है। अब मैं इनको स्नो वाइट कलर जो है ब्रो बोन पे लगा रही हूँ। ये भी काशिश का ही है। अब प्लीज़ ये मत कह दीजिएगा कि भाई एक आंख पे तो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है और एक पे नहीं हो रहा है। तो फिर माशाल्लाह जो लोग समझदार हैं उनको पता होना चाहिए कि ये लाइट का इफ़ेक्ट होता है कि एक आइज़ पे जब मैंने लगाया है तो उस उधर वाली साइड है, उधर लाइट नहीं पड़ रही है, और इधर जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। अच्छा, मुझे ना बड़ी हंसी वाली बात है कि एक पता नहीं कौन था कौन नहीं था, या कौन थी या कौन नहीं थी, उन्होंने मुझे जो है, सॉरी मैं पहले ये बता दूं, ये गोल्डन एरा कलर है जो कि काशिश का ही है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैम ये जो आपने लगाया हुआ है ना ये टॉवल, मुझे ना इसकी पिक सेंड करें, ठीक है। मैंने कहा भाई क्या मसला क्या है, आपको क्या बात क्या है? नहीं नहीं, मुझे ये टॉवल बहुत पसंद आया है। तो मुझे यानी कि किसी को इरिटेट करने के लिए आप किस हद तक चले जाते हैं। नंबर्स देने का मकसद ये नहीं होता है कि आप अगले की दही कर दें। मैं लगाती हूँ टॉवल ज़रूर लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि ड्रेस ख़राब ना हो, बेस बनानी है, सारा कुछ करना है, आगे से गला नज़र आ सकता है, कुछ हो सकता है।
तो मुझे अपनी प्राइवेसी बड़ी अजीज़ है, तो अगर आप लोगों को नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कुछ भी बोलने से पहले प्लीज़ खुदा रहा ज़रा तमीज़ का जो दामन है उसको ना छोड़ा करें। मीन जन के उसमें आप किसी को किसी भी लिहाज से टांट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हद होती है किसी बात की। तो इस चीज़ को जो है वो ज़रा थोड़ा सा सोचा करें कि आप किसी को किस हद तक इरिटेट कर सकते हैं। मुझे कहती यही डिज़ाइन चाहिए टॉवल का। आज की वीडियो आप लोग देख के ना हंसेंगे भी, और जिस किसी ने ये कहा होगा, अगर वो वीडियो देख रहा होगा या देख रही होगी तो पता नहीं। लेकिन प्लीज़ आप लोग किसी को, ठीक है आप लोगों को अगर इतनी मसले मसाइल हैं, इतनी जेलसी है, तो आप लोग ना चैनल को देखें, आप लोग किसी और को देख लें। काम सीखना है तो काम सीखें, ठीक है, काम तक मतलब रखें। ये नहीं कि अगले को डिग्रेड करने में आप किसी भी हद पे चले जाएं। इवन ये तक कि उन्होंने पिक मंगवाई मुझसे कि ये टॉवल की मुझे पिक भेजें, क्योंकि ये दूसरी साइड से जो है ना पिंक से कलर का है, तो वो मुझे पिक भेजें। मैंने पहले समझा, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं है, कि क्यों ये इतना जिनके फोर्स कर रही हैं कि भाई मुझे पिक भेजें। पिक भेजी तो मुझे यही चाहिए, कहती मुझे ये हद है, वैसे हद है। कहाँ से लिया है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। भाई टॉवल है, आप उसको क्या समझना चाह रहे हैं। मीन जान के एंड उसका ये था कि वो मुझे ये बताना चाह रही थी कि वीडियो में ये टॉवल लगाना ज़रूरी है क्या। तो मैं लगाती हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं लगाती हूँ। आपको नहीं पसंद है तो आप वीडियो क्रॉप कर सकते हो तो कर लो, मैंने तो लगाना है। अच्छा, अगर आप लोगों को किसी मेरी बात का बुरा लगे या कुछ हो तो माजरत, लेकिन वैसे ही बस मेरा दिल किया कि ऐसी चीज़ें करने से क्या बंदे को मिलता है, क्या होता है हासिल, मुझे नहीं समझ आती है। आप लोग बात करने में कितनी जल्दी कह देते हैं। आपको पता है कि पूरा दिन आपका लग जाता है इस काम के ऊपर। रमज़ान में किसका दिल करता है ऐसे काम करे। वो क्या आप मेरी या बातें, मेरा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ इसी काम पे लगी रहूँ। सारा दिन लग जाता है, एडिटिंग करने में पता नहीं कितने घंटे लग जाते हैं। फिर भी इस तरह की बातें, वही फिर है ना, जो बातें करने वाले हैं फिर आगे आके कुछ करके भी दिखाएं। उनको करके दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मेरे लवर्स हैं, जिनको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, खुद भी करें, दूसरों को भी करवाएं। आप यकीन माने व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं बट सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो जब तक आप व्यूज़ ही करते रहेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मुझे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये भी काशिश का जो है इनर कॉर्नर पे मैंने जो नंबर लगाया है वो 03 है, डस्ट लीटर है इनका। ये मैंने फिर दोबारा उसी गोल्डन एरा कलर से इसको थोड़ा सा इन्हेंस किया है, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग की है, सारा कुछ किया है, तो इसको हम थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे। हाइलाइटर जो अभी मैं लगाऊंगी, हाइलाइटर वो मेरे पास 2 पीस ही बाकी बचे हैं, बाकी सारे सेल हो गए हैं, क्योंकि ये बड़ी देर बाद आए थे और काफ़ी लोगों के डिमांड थी कि भाई हमें ये 1 वाला जो हाइलाइटर है ये मंगवा के दें। ये काफ़ी देर के बाद आए थे। ये जो मैंने अभी पैलेट यूज़ किया है, या पहले भी जो पैलेट यूज़ की है, वो मैंने काशिश की ही मैट एंड मैजिक जो पैलेट है वो यूज़ की थी। इसके पिगमेंट बहुत अच्छे हैं, आपके सामने ही है, मैं एक दफ़ा बस लगा रही हूँ और पिगमेंट इसके बहुत अच्छे हैं। मैट जो पैलेट है इनका पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये भी काशिश का ही लाइनर है, सुपर ब्लैक लाइनर जो है इनका वो है जेट ब्लैक लाइनर। एक सुपर ब्लैक लाइनर है, एक इनका जेल लाइनर है और एक ये वाला लाइनर है। अभी इसके बाद जो है मैंने आई शेडो बेस लेनी है और आई शेडो बेस के बाद मैंने ग्लिटर लगाना है। ये इनके न्यू ग्लिटर आए हैं जिसमें ये गोल्डन एंड ग्रीन का मिक्स है, बट जब ये अप्लाई होता है तो आपका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा गोल्डन का ही आता है। मीन बड़ा अच्छा ये गोल्डन ग्रीन का जो मिक्स इन्होंने निकाला है, बड़ा अच्छा इनका जो है वो रिज़ल्ट है। 5 नंबर है, आई थिंक 5 नंबर है कि मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ। और ये लगाने के बाद जो है मस्कारा बहुत अच्छा है इनका, सीरियसली मस्कारा बहुत अच्छा है इनका। और एक ही मस्कारा है इनका, ये नहीं कि अलग अलग हैं, एक ही मस्कारा है और मस्कारा बहुत अच्छा है। मेरा दिल करता है किसी दिन मैं करके मीन यानी कि अपनी सेल्फ मेकअप करके वो सेंड करूं, बट अभी मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं इस चीज़ को करूं। वो वाला 09 है भाई, मैंने अभी करके 6 है, ओके 06 है। 06 नंबर का जो ग्लिटर है वो मैंने अप्लाई किया है काशिश का। अब लैशेज़ अप्लाई की हैं। स्टाइलिंग के लिए मुझे कहा था लोगों ने, इंशाल्लाह उसकी भी 1-2 वीडियोस जो हैं वो मैं डालूंगी बना के। पहले मेरे चैनल पे हैं 1-2 वीडियोस हैं स्टाइलिंग की, आई थिंक आप लोगों ने देखी ही हैं, पुरानी वीडियोस में जाके देखें उसमें हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगी। इस मॉडल का जो वाटरफॉल किया था चुटिया, उसकी बड़ी रिक्वेस्ट आई है, वो तो मैं वीडियोस वक्त बना नहीं सकी। खैर नेक्स्ट जब भी हम बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इस हाइलाइटर की बात कर रही थी।
लिपस्टिक की बनी नहीं वीडियो, वरना ये मैंने लक्सरी कलर जो है काशिश का ही लक्सरी कलर जो है वो मैंने लगाया था। आइज़ के अंदर मैंने इनके जो जेल लाइनर दिया था वो मैंने फिर रोज़ी कलर का काशिश का ही दिया था। ये मैं लाइट सा ग्लोज लगा रही हूँ, ये भी काशिश का ही है 01 नंबर का। और ये इनकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।